क्या होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरा हम लोग कवर कर लेते, ठीक है। ऐसे ऑन द टाइम स्टार्ट होगा, ऐसे भी 15-20 मिनट वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो स्टार्ट किया गया था। चलो, पिछले क्लास में वो क्या याद दिलवाए थे, आज फिर से स्टार्ट हो रहा है। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है पर, देखो क्या लिखा हुआ, पर पिट रेट। क्या लिखोगे, प्रोनाउंसिएशन है पर पिट रेट। पर पिट रेट का मतलब क्या होता है, गुनाह करना। आप लोग कई जगह पे मिस्टेक करते हो, गलतियाँ करते हो, जिसकी वजह से हो जाता होता है ना। धार्मिक मामलों में कहते हैं ना, गुनाह हो गया। गुनाह का मतलब सीधे सीधा गलती हो गई। अब वो ऐसा है कि जो पनिशेबल होता है, अब कब मिलेगा पनिश, जब डेथ होंगे तब। उसी को तो कहते हैं कि गुनाह हो गया, ऐसा होता है ना। चलिए, टू कमिट अ क्राइम, जिसको आप क्या कहते हो, क्राइम कर लेना। क्राइम का मतलब समझते हो, क्राइम का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल समझते हो, इससे निकलता है क्या होता है, अपराध हो जाना। अपराधी इसी से निकलता है, क्रिमिनल होता है ना, जो अपराध गलती कर देते हो उसे वो कहते हो परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब क्या समझोगे, गुनाह करना। एक और वर्ड है देखोगा, परपिचुएट। परपिचुएट लिखा हुआ, परपिचुएट का मतलब क्या समझोगे, किसी हालात के जारी रहने का कारण बनना। कई ऐसे लोग हैं जैसे वो आप देखोगे वजह बन जाते हैं कि लड़ाई का, अगर लड़ाई हो रहा है तो वजह वही है और वही चाह रहा कि हो रहा है, ऐसा देखा है। तो वही उसके लिए आप क्या कहोगे, परपिचुएट। परपिचुएट का मतलब होता है किसी हालात के जारी रहने का कारण बनना। कोई भी इंसान हो, कोई थिंग्स हो, तो उसको क्या कहोगे, परपिचुएट। मालूम चला कोई इंसान है और लड़ाई का कारण बना हुआ, अगर वो कह दे कि बंद हो जाएगा लड़ाई, तो हो सकता है, जैसे होता है कि नहीं होता ऐसी सिचुएशन में, तो उस चीज़ को, उस थिंग्स को आप क्या कहोगे, परपिचुएट। देखा है कि नहीं देखा, आपने अपने कई क्लासरूम में देखा होगा, होता है कि नहीं होता, कि कारण है लड़ाई करवाने का तो वही है, और शांत बैठा हुआ हो भी रहा होता, चाहेगा तो तुरंत शांत भी करा सकता है। ऐसे चीज़ को देखा कि नहीं देखो, उस चीज़ को आप क्या होगा, पर्सन को क्या कहोगे, परपिचुएट कहोगे। जो उम्मीद है ये बातें क्लियर है। परपिचुएट कब कहोगे, जब जो किसी भी मतलब क्या होता है, किसी कार्य का, किसी काम का हालत के जारी होने का कारण बनता है, तब। समझ पा रहे। जैसे मालूम चला घर में कोई गरीबी है, तो समझो गरीबी के कारण मेन हो सकता है कोई पर्सन यही है कि यही सब करवा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा परिवार दिक्कत में है, तो उस पर्सन को क्या कहोगे, परपिचुएट कहोगे। किसी कारण का मतलब कार्य का क्या होना, वजह बनना। समझ पा रहे। अब एक और वर्ड है जिसको कहते हैं पर्सनल। ये लोग तो सब जानते होंगे, पर्सनल मतलब खुद का। समझ पा रहे, निजी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। पर्सनल मतलब होता है खुद का। एक और जिसको आप क्या कहते हो, प्राइवेट है भाई। समझ पा रहे, पर्सनल है, प्राइवेट। अब इस और होता है एक और पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मी, स्टाफ। जैसे मालूम चला यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहोगे, पर्सनल कहोगे, स्टाफ कहोगे। समझ पा नहीं पा रहे, दोनों में अंतर है, पर्सनल पर्सनल। समझ पा नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। अब देखो, PORE, पोर का मतलब होता है छेद। जैसे आप स्मॉल छेद कभी कानों में देखा है कराते हुए, है ना, नाक में देखा है कि नहीं, स्टाइलिश लड़कियां करती हैं कि नहीं करती है, तो उसको क्या कहोगे, छेद कहोगे, पोर कहते हैं। एक और होता है POUR, पोर का मतलब होता है बहना या उड़ेलना। फ्लो मतलब पानी उनी का बहना होता है ना, उसको पोर कहेंगे। या कॉज टू फ्लो, या कहने मतलब बहने का कोई वजह बनना। समझ पा रहे, या कारण बनना। इसका एक और मीनिंग होता है, शायद यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इसका एक और मीनिंग होता है डालना। इसका मीनिंग होता है डालना। जैसे ATM कार्ड में जाओगे, ATM कार्ड में कभी जाना, तो कभी स्पेलिंग दे देना, पोर द कार्ड, ठीक है ना। या इंसर्ट कभी क्या देता है, इंसर्ट द कार्ड, ऐसा देखा है। इंसर्ट मतलब क्या होता है, डालना, किसी चीज़ को एंटर करना, प्रवेश करना, उसको क्या कहोगे, पोर का मीनिंग वो भी देता है। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना। जैसे मशीन में आप अपना कार्ड, कभी ATM कार्ड में ATM गए हो तो कार्ड में कैसे डालते हो ना मशीन में अपना कार्ड, तो उसको क्या कहोगे, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है डालना। समझ पा रहे, उसको क्या कहोगे, डालना। तो इसी को कहेंगे पोर। दूसरा मीनिंग आता है, लेकिन ज़्यादा मतलब फेमस होता है उड़ेलना या बहाने के केस में, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है। अब देखो एक और है जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। एक इसका मतलब होता है अभ्यास। जैसे एडवाइस याद है आपको, ADVICE वाला केस। एक और था ADVIAC वाला केस, दोनों में अंतर है कि नहीं। यही है CE और AC वाला केस। यहाँ देखोगे CE है तो अभ्यास, मतलब समझ जाना ये क्या है, नॉन वाला केस है, सिर्फ अभ्यास होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसको रेगुलर एक्टिविटी कहते हैं, जो आप रेगुलर काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, उसको कहेंगे क्या कहोगे, प्रैक्टिस। एक और होता है प्रैक्टिस, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, अभ्यास करना। समझ पा रहे, अभ्यास करना, टू डू समथिंग रेगुलरली। समझ पा रहे, टू डू समथिंग रेगुलरली मतलब क्या करना भाई, कुछ भी करना लेकिन रेगुलरली करना। एक कोई काम करना, रेगुलर करना। समझ पा रहे, लेकिन फ़र्क क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, नॉन का केस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है व्यावहारिक। एबल टू बी डन मतलब जो हमेशा जो करने लायक हो, प्रैक्टिकेबल है कि हाँ भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ, करने के लायक है, उसी को कहते हैं प्रैक्टिकेबल। सीधे सीधे ऐसा समझना। समझ पा रहे। जैसे मालूम चला आप 1 घंटे में 10 पेज लिख सकते हैं, ऐसा मालूम, तो आप कहोगे ना क्या 10 पेज आप लिख सकते हो, आपकी हैबिट है, तो कहोगे हाँ
ये हमारे लिए प्रैक्टिकेबल है, मैं कर सकता हूँ। अब मालूम चला 4 साल का बच्चा ही है या 5 साल का बच्चा, उसको कहोगे 1 घंटे में 4 पेज लिख दो, क्या लिख पाएगा? यही पता नहीं चलेगा ये कैसे लिख रहा है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? वो फिर आप ही परेशान रहोगे कि 4 पेज का है, 1 पेज सही से नहीं लिख पाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होगा कोई भी को। जो काम जो व्यावहारिक होता है, जो काम करने के लायक होता है, जो काम किया जा सकता है, उसको आप क्या कहोगे? प्रैक्टिकेबल कहोगे, ठीक है ना? ऐसे भी आप कहते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है प्रैग्मेटिक। इसका मतलब होता है रियलिटी में। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? रियलिटिव, वास्तव में। जैसे आप कहोगे, कभी देखोगे प्रैक्टिकल करते हुए कहीं लैब में, आप किसी भी साइंटिस्ट को या हो सकता है स्टूडेंट या टीचर कभी करते हुए दिखाई देते होता है ना। प्रैक्टिकल लैब देखा है, लैब देखा ना, तो प्रैक्टिकल वहाँ होता है कि नहीं होता? इसका मतलब होता है वास्तव में। वास्तव मतलब सच में। प्रैक्टिकल मतलब क्या समझोगे? सच में। एक और होता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब होता है प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल, दोनों का बात लगभग सेम होता है। इसका मतलब होता है आप प्रयोग करते हो उस चीज़ को, उसको कहते हैं प्रयोगात्मक। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे कभी कभी देखोगे कई रिएक्शन में होता है ना प्रयोग करते हुए, जैसे सोडियम को पानी में कभी डाला है? सोडियम देखा है आप लोग? नहीं देखे हैं? सोडियम का मतलब सिंबल कैसे लिखते हो आप? फार्मूला Na लिखते। अच्छा, इसका अच्छा वैलेंसी कितना होता है बताओ? अच्छा, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, जाओ। 10 होता है? 11 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जिसको कहते हैं 2-8। एटॉमिक नंबर 282 होगा रे, 2-8 होगा एटॉमिक नंबर। हाँ वाह, वैलेंसी भी ठीक ठाक है, वही है। तो तुम लोग कहाँ बता रही है? यही केमिस्ट्री ठीक ठाक है। चलो ठीक है, बाकी मुझे तो पढ़े बहुत दिन हो गया है सर, फिर भी याद है। चलो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। अब वो सलाह जो एक होता है आप वर्बली दे देते हो एडवाइस के केस में, है ना। एक और होता है प्रेस्क्राइब के केस में। इसका मतलब होता है आप कभी डॉक्टर के पास जाना तो आपको सलाह देता है लेकिन रिटन फॉर्म में, कि आपको फलना मेडिसिन ले लेना चाहिए। ऐसा देखा है? नंबर 1 नंबर 2 करके ऐसा देखा है। उसी को कहते हैं रिटन फॉर्म में कभी डॉक्टर आपको दे अपने ही पेज पे, तो उसको प्रिस्क्राइब कहेंगे। प्रिस्क्रिप्शन देखोगे मांगता कभी कभी कि प्रिस्क्रिप्शन है, इस मेडिसिन का कोई यूनियन प्रमाण पत्र है। आप जाओगे बाहर में कभी या आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो आपको दवाई लेने या मेडिसिन लेने के लिए ऐसे इजाज़त नहीं है। आपको क्या चाहिए? प्रिस्क्राइब चाहिए। प्रिस्क्राइब मतलब सलाह चाहिए। सलाह देना कैसा? रिटन फॉर्म में जो देता है। समझ पा कि नहीं पा रहे? वो डॉक्टर रिटन फॉर्म में दे, जैसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, और वो रिटन फॉर्म में किस पे होता है? अपनी डॉक्टर लिख के देता है, और जब आप दिखाओगे कि हाँ मेडिसिन है तब आपको अलाउड होता है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सलाह देना। जैसे कैसे? रिटन फॉर्म में जब डॉक्टर देता है कि ये मेडिसिन आपको सच में लेना चाहिए। समझ पा कि नहीं पा रहे? क्लियर है? उसको आप क्या कहोगे? प्रिस्क्राइब कहोगे। इतना बातें क्लियर हो गए। टू रिकमेंड। रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना। सिफारिश का मतलब वही समझते हो, रिटन फॉर्म में होगा तब। क्लियर है? आप देखोगे बड़े बड़े ऑफिसर बोलते हैं ठीक है रिकमेंडेशन दे दीजिए, रिकमेंडेशन सिफारिश करवा दीजिए। सिफारिश करवाएंगे लेकिन देखोगे वर्बली नहीं चाहिए, उसमें रिटन फॉर्म चाहिए। समझ पा रहे कि हाँ वो आदमी बोले हैं या बड़े साहब बोले हैं तो आप लिख के दिखवा दीजिए, सिग्नेचर करवा दीजिए, मैं कर दूँगा। तो इसको क्या कहोगे? रिकमेंड कहेंगे। समझे? रिकमेंड का मतलब समझते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? कभी कभी ओरली होता है तो बात अलग होती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है बताओ? प्रिस्क्राइब का मतलब समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? रिकमेंड होता है। एक और है जिसको आप प्रोस्क्राइब कहते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। याद करो, इलिसिट वाला, इलीगल वाला, याद है आपको? अगर आए साइनोनिम एंटोनिम, देखो वो चैप्टर चलेगा आपका साइनोनिम। ये मुझे उम्मीद है कई ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको पढ़ा मिलेगा, वहाँ से याद कर लो कि ऐसे ऐसे वर्ड तो भी बताए थे। तो मुझे उम्मीद है प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होगा? हाँ, जिसको आप इलीगल कहते हो ना, गैर कानूनी करार दे देना। वर्ब के केस में हो जाता है, जिसको फॉरबिड मना कर देते हो या कंडेम्ड कर देते हो। कंडेम्ड मतलब भी निंदा कर देते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरबिड मतलब भी मना कर देते हो। उस चीज़ को आप क्या कहोगे? प्रोस्क्राइब कहोगे। क्लियर है कि नहीं? इलीगल है, कहीं ऐसे देखोगे होता है ना इलीगल चीज़ हो। अभी देखा कभी नहीं? बड़े बड़े पोस्ट वाले को देखना, रिटन फॉर्म में होता है 10 लाख का खर्चा हो गया, लिख दिए 20 लाख 25 लाख, ठीक है ना, पास करा रहे बिल। तो कोई ऑफिसर बोलता है नहीं गैर कानूनी है, 10 ही लाख इन्वेस्ट में 20 लाख कैसे लिख दो? अच्छा देखो गवर्नमेंट देखने आता है ऐसे में नहीं ना, काम चल जाता है। उसी को कहते हैं वो घूस घास हो गया, इलीगल काम हो गया भाई, है ना। कई लोग हल्ला भी करते तो कुछ पता थोड़ी चलता। चलिए सब लोग मिलते हैं तब ऐसा होता। अब आते हैं, चलो कट रहा होगा यहाँ पे। एक और वर्ड पहले देख लेते हैं जिसका नाम है पॉपुलर। एक होता है पॉपुलस। पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध, लाइक्ड बाय ऑल। इसको क्या कहोगे? लाइक्ड बाय ऑल। जो सब लोग इसको पसंद करते हैं उसको क्या कहोगे आप? लाइक्ड बाय ऑल। लाइक्ड बाय ऑल इसको कहेंगे।
इसको पॉपुलर कहेंगे। एक और होता है जिसका नाम है पॉपुलस, जिसको घनी आबादी वाला कहते हैं, घनी आबादी वाला। जैसे मैं कहूँ दिस विलेज इज़ पॉपुलस, मतलब यह गांव क्या है, पॉपुलस है। पॉपुलस मतलब घनी आबादी वाला। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जब आप इंटरनेशनल कभी हाईवे देखना तो वहाँ पे कई जगह पे देखो, आपको देखता है ना कभी हाईवे से जा रहे तो घनी आबादी वाला गांव या घनी आबादी लिख के छोड़ देता है, तो उस घनी आबादी के लिए आप इंग्लिश में क्या कहोगे, पॉपुलस कहोगे, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल जब हाईवे जाओगे कहीं तो इंटरनेशनल हाईवे में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो उस जगह पे आप देखो यूज़ होता है। समझ पा रहे? लोकल जगह पे नहीं होता तो आप हिंदी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो पॉपुलस ना लिखकर आप घनी आबादी लिख देते हो। मुझे उम्मीद है कि पॉपुलर और पॉपुलस में क्या अंतर है समझ में आ गया। फिर से देखो, पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलस का मतलब घनी आबादी वाला। फिर से परपिट्रेट का मतलब बताओ, हाँ गुनाह करना। कैसा भाई, जो कमिट क्राइम कर देते हो। पर देखो तोड़ देना, परपेचुएट, परपेचुएट, परपेचुएट ऐसा कर लो। तो परपेचुएट का मतलब होता है किसी हालत के जारी रहने का कारण बनना। कई ऐसे लोग होते हैं, बताए भी थे, है ना, जो उसकी वजह बन जाते हैं, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। समझ पा रहे? अब एक होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या होता है, निजी या खुद का। एक और होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या समझोगे, कर्मी या स्टाफ। एक और होता है पोर, पोर का मतलब क्या समझोगे, छेद। एक और होता है पोर, इसका मतलब क्या समझोगे, बहना या उड़ेलना। प्रैक्टिस, अभ्यास। और प्रैक्टिस इसका मतलब अभ्यास करना, वर्ब है। प्रैक्टिकेबल, जो किया जाना है वो व्यावहारिक रूप में चलता है। प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक, है ना। प्रिस्क्राइब का मतलब बताओ, सलाह देना। किस टाइम में मालूम है, हाँ चलो। एक और है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब बताओ, गैर कानूनी या करार देना। गैर होता ना कि इलीगल है भाई, उसको करार आप दे देते हो आप प्रूफ के साथ कि हाँ ये प्रोस्क्राइब है। अब आओ प्रोसीड। एक और है पॉपुलर, एक और है पॉपुलस। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलस का मतलब बताओ घनी आबादी वाला। एक और वर्ड है प्रोसीड। देखो प्रोसीड का मतलब आपने सुना होगा, कई शेर शायरी में होता है इरशाद कह देते हैं, कई वर्ड में होता है ना इरशाद, नाम सुना है। इरशाद का मतलब क्या होता है, आगे बढ़िए। समझ पा रहे? प्रोसीड इसी को कहते हैं। तो एक वर्ड है जिसका नाम है प्रोसीड, इसको क्या कहोगे, प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या समझोगे, इरशाद कहते हैं। इरशाद मतलब आगे बढ़ना, गो अहेड, गो अहेड। गो अहेड का मतलब क्या समझोगे, आगे बढ़ना, जिसको आप क्या कहोगे, आगे बढ़ना। आप इरशाद भी कहते हो, कहते शेर व शायरी में होता है इरशाद, इरशाद। इरशाद का मतलब समझ में आ गया है क्या होता है, आज के बाद भूलना मत। इरशाद का मतलब समझ आ गया, इसका मतलब क्या होगा, आगे बढ़ना। शेर व शायरी में देखते हो ना, एक दो जैसे ही अपना स्टैंजा बोलता है, स्टैंजा का समझोगे एक पूरा लाइन बोलता है, स्टैंजा कंप्लीट होते होते मज़ा आ जाता है, होता है ना। ऐसा देखा, तू नहीं कोई और सही, ऐसा वाला शेर व शायरी देखा ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, उसका मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। ऐसा देखा है शेर से नहीं? हाँ, चलो ये सब होता रहता है। चलो एक और वर्ड है जिसका नाम है प्रीसीड। ये प्रीसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड और प्रीसीड में फ़र्क है। देखो प्रीसीड का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, पहले, पहले आना, सर पहले आना, ठीक है। मैं कहूँ देखो, नरेंद्र मोदी से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी से पहले कौन प्रधानमंत्री भारत के? आप तो बता सकते हो ना, नरेंद्र मोदी से पहले कौन था? अच्छा नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मजाक कर रहे क्या, बताओ ना। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? पीछे छोड़ दे, मैं सर पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2014 से चल रहे हैं, 2014 से हो गया 14/5, 19 से हो गया 24, तब तक अभी प्रधानमंत्री तो वही चल रहे हैं। इससे पीछे कौन थे? हाँ जैसे कभी छोड़ो उनका, आपके क्लास में कभी टॉपर कोई रहता है, ऐसा देखा है कि भाई ये टॉपर है, पिछले कौन थे इससे पीछे वाले? ऐसा देखना कि आज मालूम चला किसी लड़के का नाम लेते हो, चलो रानी लिख दो, रानी राजा जो भी लेना ले लो। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि एकदम रानी होनी चाहिए, चलो ठीक है, रानी राजा जो लेना है, राजू काजू जो लेना ले लो। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे, देखो कि इससे पीछे, तो पीछे वाले के लिए आप क्या कहोगे, प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब क्या समझोगे, वो प्रीसीड का इसका मतलब समझेंगे कि पहले आना। पहले आना मतलब हो सकता है ये टॉपर 2024 का रहा हो, लेकिन इससे पहले कौन आया है 2023 का, तो जिसका नाम है उसको कहोगे प्रीसीड। तो मैं कहूँ कि रानी इज़ प्रीसीडेड बाय, उसका नाम लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या समझोगे, रानी से पहले कोई यहाँ पे आया है उसकी बात होगी। इस सेंटेंस में जब यूज़ होगा तो मैं करवाऊंगा, फिलहाल जगह ना रहने के कारण छोड़ देता हूँ, ठीक है। प्रीसीड का मतलब समझना पहले आना होता है उनसे पहले, ठीक है ना। जैसे ये कौन हो गया भाई, नरेंद्र मोदी इज प्रीसीडेड बाई, क्या कहोगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी से पहले कौन था भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ द PM ऑफ
इंडिया कह सकते हो, ठीक है ना। प्रेसिडेंट माने होता है इससे पहले आना। मैथमेटिक्स में भी कहीं आप देखोगे चैप्टर में आता है कि प्रेसिडेंट बाई इतना नंबर ये वो, ऐसा देखा है, तो प्रेसिडेंट मतलब इससे पहले। अब चलो उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हो गई। कल शायद आपका क्या ख़त्म नहीं हुआ था, शुड ख़त्म नहीं हुआ था ना, और उम्मीद है कि आपका शुड रिवीजन करके आए होंगे पक्का। इसको हटा देता हूँ। चलिए हेडिंग डालिए। जाने दीजिए, लाइट आते हैं। हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ शुड कल बताए थे और कुछ लिखवा दिए थे कि छोड़ दिए थे। क्या कंडीशन पढ़ाना है? थ्योरेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन तब पढ़ाए थे। कुछ लिखवा कैसे छोड़ दिए थे? एग्जाम्पल दिए थे ना, क्या दिए थे बताइए। चलिए, इसका मतलब समझ में आया आपको? हाँ बस बता दें तीनों का मतलब सेम। अच्छा ठीक। चलिए हेडिंग डालिएगा। पहले एक सेंटेंस ले लो। अगर मैं आपकी जगह अगर मैं आपकी जगह होता मैं उससे मिलता। चलिए याद है आपको? इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? हाँ ठीक। इफ़ लगाओगे, इफ़ के बाद क्या आएगा? आई आएगा, आई वर्ड, उसके बाद क्या लगाओगे? यू होगा, कॉमा लगा लेना है ना, बना लोगे। क्या बनेगा? कल बताए भी थे इसको, है ना, कॉपी कर लीजिए। अब इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ये नहीं बता कि हाँ तीनों एक ही है। जैसे मैं कहूँ अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, आई वुड, याद है ना आपको कंडीशनल सेंटेंस, आई वुड, मैं उससे मिलता, आई वुड मीट, उसके बाद क्या लगाते? हिम लगा के छोड़ देते, ठीक है ना। हाँ, या फिर आप ऐसा लगा सकते हो, इफ़ आई वर यू, कॉमा लगा लीजिएगा, आई कुड यहाँ पे लगा लीजिएगा, क्या लगाइएगा? कुड मीट हिम। या इनकी जगह ऐसा लगा लो, इफ़ दम सेम सेम, यहाँ पे सब सेम चलेगा, सब सेम। यहाँ पे क्या लगा लोगे? शुड लगा के छोड़ देना, ठीक है। इसका देखो, शुड का इंटरनल नेगेटिव मीनिंग दे देता है इसमें कि ऐसे तो मैं आपकी जगह हो नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी होता तो मैं उससे मिलता, ये मीनिंग आता है। समझ पा नहीं पा रहे? कल भी बताए थे ये वाला केस, याद है ना आपको? वो ऐसे इन्वर्जन का केस होता है, वो आगे एक टॉपिक है आपका इन्वर्जन का केस, कर लीजिएगा। शुड हैव वाला केस हो गया था ना। मॉडल का पास्ट फॉर्म कैसे बनता है? हाँ याद है आपको? मॉडल का पास्ट फॉर्म, अरे तुम लोग रिवीजन नहीं करते हैं? यूज टू का तो बताया था। अरे मॉडल में हैव लगा के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगा, मॉडल का पास्ट बने। शुड हैव वाला केस है याद? तो बना दिए थे WH नेगेटिव तक, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब हेडिंग डालिए। कितना नंबर है? नंबर बता दीजिए मुझे यूज़ का। 6 है। चलिए यूज़ नंबर 6 लिखिए। इट इज़ यूज टू, इट इज़ मतलब शुड के बारे में बात करो। इट इज़ यूज टू, इट इज़ यूज्ड टू, इट इज़ यूज टू टेक परमिशन, इट इज़ यूज टू टेक परमिशन, इट इज़ यूज टू टेक परमिशन। इसका प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है, ये मतलब आएगा। परमिशन मतलब समझोगे अनुमति, ठीक है। जैसे आप कभी बोलते हो ना, क्या मैं वहाँ जाऊँ, है ना, तो शुड आई गो देयर,
शुड आई गो देयर। और ऐसे केस में हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? शुड आई गो देयर, शुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात करूं, ऐसा बोलते हैं ना। शुड आई राइट नाउ, क्या मैं आप लिखूं, है ना। चलिए कर लीजिएगा, ये तो हिंदी खुद से लिख ही सकते हो। क्या लिखोगे? शुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ। एक और लिख लो, शुड आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं। शुड आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं। शुड आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हेडिंग डालिएगा यूज नंबर 7। यूज नंबर 7 लिखिएगा। इट इज़ यूज्ड, it is used, it is used in the past form of shall, in the past form of shall, shall के पास्ट फॉर्म में should का प्रयोग करते हैं। लेकिन नरेशन में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा नहीं है, should की जगह would का भी यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग होगा। फिलहाल ऐसे ही पढ़ के चलो। समझ पा रहे कि शैल के शैल के किसके फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में किसका यूज़ करोगे, शुड का यूज़ करोगे। लेकिन ये बातें जब हम लोग नरेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो देखना शैल को हम लोग कन्वर्ट वुड में करेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग करेंगे, तब उसमें समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना पढ़ के चलो फिलहाल कि शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। जैसे विल का वुड पढ़ा था ना, कैन का कुड, मे का माइट, वैसे ही पढ़ेंगे शैल का क्या पढ़ोगे, शुड। लेकिन 100% बात है ट्रू नहीं है, ये मत समझना कि शैल का हमेशा शुड ही होता। समझ पा रहे? वुड भी करेंगे लेकिन आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल देखो, मैं कहूँ शी टोल्ड मी दैट ही शैल गो देयर, मतलब ये सेंटेंस में क्या गलती है। तो आप कहोगे ये सर सेंटेंस टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड आ गया है। तो अगर एक सेंटेंस अगर पास्ट में है और इससे जुड़ा सेंटेंस जो भी आएगा हमेशा क्या हो जाएगा, पास्ट में। तो ये पास्ट है तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट। तो बताओ ये फ्यूचर नहीं कहा जाएगा, इसी का पास्ट फॉर्म बताओ, शैल का क्या लगाओगे, शुड, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आप लोग का एक और, चलो 11-12 का खासकर जो आपके काम के लायक है, प्रोज और पोइट्री और प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, पढ़ा देंगे। लेकिन अभी नहीं, लगभग सब्सक्राइबर 2-2.5 हो जाएगा तब, प्लस हो जाएगा तब करवा देंगे। नहीं हुआ है करवा लो। मैंने सब लोग व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन देख के सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब शेयर तुम लोग करते नहीं किसी को तो क्या होगा। हाँ तो हुआ नहीं है कुछ। हाँ दूसरा बात, ठीक है तुम इतना प्यारा है और तुम भेजता है, होगा नहीं बोल सकते। चलिए बहुत अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन लोगो, आपका बोर्ड पूछता भी है। ये तो हो गया, हेडिंग डालिए, क्वेश्चन लिखो क्यों करके, एक क्यों करके क्वेश्चन लिख लो। शी टोल्ड हिम दैट he fill in the blanks, she told him that he fill in the blanks, chalk to her। ऑप्शन ए में रहेगा कैन, बी में देगा आपको मे, सी ऑप्शन में देगा शुड, डी ऑप्शन में देगा विल, या शुड लगा लो डी ऑप्शन में। ये है सी ऑप्शन शुड। चलो इसको हटा दो फिलहाल क्योंकि आपके काम का है नहीं, डी ऑप्शन डाल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर हो गई होगी। शैल है ना, या विल लगा रहे। तो बताओ पांचों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आप किसके साथ जाओगे, शुड के साथ, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए हेडिंग डालिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ और भी पढ़ लो। चलो डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ, हेडिंग डालो। डिफरेंस या हेडिंग जैसे डालते हैं वैसे डालना। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है शुड बी। वर्ड क्या है, शुड बी। एक और वर्ड है जिसका नाम है शुड हैव। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज फोकस कीजिए
देखो शुड हैव और शुड बी अगर हिंदी निकालोगे ना तो होना चाहिए ही होगा। बातें समझ रहे? हिंदी निकालोगे तो क्या होगा? होना चाहिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है, अंतर बहुत है। ठीक है, चलिए। चलिए, एक वर्ड है जिसका नाम है शुड बी। चलिए लिखो, शुड बी। इसका मतलब क्या है? होना चाहिए। चलिए, एक वर्ड है जिसका नाम है शुड हैव। शुड हैव, इसका भी मतलब है होना चाहिए। लेकिन दोनों हिंदी पहले लिख देता हूँ, तब अंतर बता देंगे, बढ़िया से आज समझ आओ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपके पास कार होना चाहिए। आपके पास कार होना चाहिए। देखिए, जब आप दो ट्रांसलेशन दोनों करोगे तो एक है कोई पर्सन के पास कुछ होना और लास्ट में लिखा होना चाहिए। एक है किसी पर्सन का ही कुछ होना, लेकिन एंड में क्या लिखा हुआ? होना चाहिए। जब इसको ट्रांसलेट करोगे, यू लगाओगे, आप शुड लगाओगे और शुड बी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। शुड बी यानी किसी पर्सन का कुछ होने के लिए आप क्या लगाओगे? शुड बी। उसके बाद आर डॉक्टर लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोलूँ आपको एक शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। ये सजेशन की बात होती है या एडवाइस की बात होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी आपके अंदर इतनी एबिलिटी लग रही है या आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपना नॉलेज है, तो अगर आपके पास आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको इंजीनियर होना चाहिए, आपके पास इतना टैलेंट है, तो आप क्या लगाओगे? सजेशन या एडवाइस के लिए क्या लगाएंगे? शुड भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन के पास कुछ होगा तो आप याद करो, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, तो आप याद करो हैव हैज़ का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे मॉडल का यूज़ करोगे, यू लगाओगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और उसके बाद क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। शुड के बाद क्या लगाओगे? हैव का केस आएगा। क्या बी यहाँ पे लगा देंगे? नहीं, यू शुड हैव आ कार। इसका मतलब आपके पास इतना पैसा वैसा है, डॉक्टर हो और गए कभी पार्टी वार्टी में ऐसे ही, तो आपको सजेशन देने वाले होंगे ना कि आपको पास क्या होना चाहिए? एक कार होना चाहिए। यू शुड हैव अ कार। जैसे मालूम चला आप यहाँ आए और आप कुछ नहीं लाए, तो मैं बोलूँ ना यू शुड हैव अ नोटबुक, यू शुड हैव अ पेन। मतलब आपके पास कलम होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए। बातें समझ पा रहे? यानी किसी पर्सन के पास अगर कुछ होगा तो आप क्या लगाओगे? शुड हैव। अगर कोई पर्सन ही कुछ होना चाहिए तो आप क्या लगाओगे? शुड बी। क्लियर है? पक्का ना? अब एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप शुड बी पे बनाओगे कि शुड हैव पे? आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको ईमानदार होना चाहिए। क्या बनाओगे? ईमानदार होना चाहिए। बन जाएगा? क्या बनेगा? हाँ, यू। उसके बाद क्या लगाओगे? शुड। यहाँ पे क्या लगाओगे? बी आ। अच्छा, आ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि कोई नॉन का केस है नहीं। काइंड आपके पास ईमानदार, आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक सेंटेंस बोलो, आपके पास एक ईमानदार लड़का होना चाहिए। लड़का होना चाहिए। चलो, आपका बिजनेस है, अच्छा चलता है, इनकम होता है, तो आपको कोई सजेशन दे रहा है कि आपके पास एक अच्छा लड़का होना चाहिए जो आप अकाउंटेंट का काम करे, देखभाल करे। तो आप क्या यहाँ पे ट्रांसलेट करोगे बताओ? यू शुड लगाओगे। यू शुड तो होगा। क्या बी लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अगर बी लगा दोगे ना तो मीनिंग क्या देगा? यू शुड बी एन ऑनेस्ट लिखना पड़ेगा, एन ऑनेस्ट बॉय, है ना। तो आपको एक ईमानदार लड़का होना चाहिए, ऐसा मीनिंग आएगा। जब बी लगाएंगे तब। बातें समझ रहे? हैव लगाया तो तब तो मीनिंग ठीक ठाक है। यू शुड हैव एन, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या लगाओगे? बॉय। यू शुड हैव एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे मैं बोलूँ आपके पास एक ड्राइवर होना चाहिए, यू शुड हैव अ ड्राइवर। बात, आपके पास एक शिक्षक होना चाहिए, यू शुड हैव अ टीचर, है ना। आपको एक शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों में अंतर? चलो इसको जल्दी कॉपी कीजिए। शुड बी कब यूज़ होगा? शुड हैव कब यूज़ होगा? ऐसा बात नहीं है। चलिए, हो गया। अब देखो, अभी है ना, याद करो, एक सेंटेंस आपको बताए थे, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा वाला बताए थे, और तुम्हें जाना चाहिए था। मैं बोलूँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, क्या बनाए थे इसका ट्रांसलेशन?
क्या कराओगे, यू, उसके बाद क्या लगाओगे, शुड, गो लगाएंगे, कोई दिक्कत। अच्छा तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, चलो इसको हटा देते फिलहाल, इसमें तो आप नोट डाउन करें, तुम्हें जाना चाहिए था। इसका ट्रांसलेशन बताओ, यू शुड हैव, यू शुड हैव, उसके बाद क्या लगाओगे, गोन। यानी आपने देखा शुड के बाद आप क्या लगा रहे, मॉडल का पास्ट बना रहे, थर्ड फॉर्म वर्ब लगा रहे, यही तो कर रहे। इसमें है कि डायरेक्ट प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा मॉडल, तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म लगा दे रहा, खत्म। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, ऐसा सेंटेंस आ जाए तब ट्रांसलेशन क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, यानी मॉडल ऐसे ही रहेगा, इसका पास्ट फॉर्म क्या लगाओगे, हैव होगा, होगा ना। मैं यहाँ पे देखो शुड, चलो मैं ऊपर वाला ना लेता हूँ, फिलहाल इनको ले लेता हूँ। आपको ईमानदार होना चाहिए था, यानी वक्त निकल गया, बेईमानी पे शायद उतरे हुए हैं, आपको ईमानदार होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए लिखा हुआ सेंटेंस। तब क्या बनाओगे इसका ट्रांसलेशन, यू शुड तो होगा, उसके बाद यहाँ पे मॉडल का पास्ट कैसे बनाते हैं, हैव लगाते हैं, होगा ना। उसके बाद यहाँ पे बेस फॉर्म क्या था, बी, लेकिन बी का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, बीन हो जाएगा, तब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, तुम्हें क्या होना चाहिए था, ईमानदार होना चाहिए। क्या इसका बन जाएगा, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। अब इसका ट्रांसलेट करो, यू शुड, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव, मॉडल का पास्ट है ना, तो हैव लगेगा, इसको थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलोगे, समझ पाए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, बीन लगेगा यहाँ पे, उसके बाद क्या लगाओगे, और डॉक्टर लगाओगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें यहाँ चलो, मैं कहूँ तुम्हें आपके पास कार होना चाहिए था, यानी टाइम निकल गया, थोड़ा बहुत इंसल्ट हुआ है, यानी आपके पास कार होना चाहिए था, ऐसा कहे, या आपके पास पैसा होना चाहिए था, है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो क्या कहोगे, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, तो सेकंड चाहिए था वाला केस हो गया। तो यहाँ पे आओ, आपके पास कार होना चाहिए था, तब कैसे बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, शुड हैव तो बनेगा, यहाँ पे शुड हैव होगा ना, ये मॉडल का पास्ट बन गया, ये वर्ब है, तो इस वर्ब को हटा देना, फिर ये मेन वर्ब है, ये हैव सेम मत समझना, समझ पा रहे। आज इस हैव का बताओ थर्ड फॉर्म क्या बनता है, हैड बनता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड, यू शुड हैव हैड अ कार, तब ये सेंटेंस सही होगा। बातें समझ में आया। अगर कितने को बाउंस कर गया है, कि समझ में आ गया, बाउंस कर गया नहीं ना। चलिए देखो फिर से बता रहा हूँ, ये देखो इतना बातें क्लियर था, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कहूँ आपको ईमानदार होना चाहिए था, तो ये बन गया। मैं बोलूँ आपको, देखो मैं बेसिक से चलाऊँ, याद है आपको, बेसिक पढ़ाए थे तो यही तो पढ़ाए थे, मॉडल का पास पढ़ाए थे तो यही तो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। अब यहाँ पे मैंने ये भी बना दिया, ये बना दिया, शुड बी और शुड हैव, लेकिन आपको बताया होना चाहिए था वाले केस में क्या लगाओगे, आपको बताया था कि मॉडल का पास्ट बनता है, तो शुड हैव हो गया, हुआ ना। और ये बी का थर्ड फॉर्म कब बनाएंगे, तो बी का क्या बनेगा, बीन, तो यू शुड हैव बीन आ डॉक्टर लिखना पड़ेगा, समझे। मैं कहूँ आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑनेस्ट। क्लियर है, पक्का, हाँ बोलिए कि नहीं समझ आ रहा है। मैं कहूँ आपको एक शिक्षक होना चाहिए था, क्या बनेगा, यू शुड हैव बीन अ टीचर, समझे। अच्छा एक बात यहाँ पे चलो, यहाँ पे शुड हैव हैड कैसे बना, वो हैव को हैड क्यों बनाया, समझ में आ गया। ये शुड हैव मॉडल का पास्ट हो गया, ये हैव अलग इनके साथ है, ये हैव इनके साथ है, वो हैव का हैड बना क्योंकि थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलना है। याद करो, जैसे आपने शुड हैव लिखा, ये हैव शुड उसके बाद हैव लिखा, तो ये हैव इनके साथ है, थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। आया कि नहीं आया, क्या यहाँ पे डबल हैव आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसीलिए आप इसको थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलोगे, जैसे गो का यहाँ पे गोन बदले। समझ में आया, कोई दिक्कत। आपके पास एक ईमानदार लड़का होना चाहिए था, क्या बनाओगे, यहाँ पे चाहिए था वाला केस ले लो, तो ये करो यू शुड हैव हैड, होगा ना, हैड एन ऑनेस्ट बॉय लिखोगे। समझ में आ गया, पक्का। इन दोनों को जल्दी से कॉपी कीजिए। जल्दीबाजी में ना रहो, हम तो सोचे थे कि बस 60 डेज में मुझे निकाल के ख़त्म कर देना, लेकिन फिर सोचे कि काहे के लिए, सोचा थोड़ा और अच्छे से बता दिया जाए, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। पिछले टाइम में तो सब लोग अच्छे से फेयरवेल किए थे। हाँ, एंडिंग में क्लास साल वालों में, नहीं तो टीचर्स डे वाला में सब लोग। चलो ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अब सेंटेंस देंगे इस तरह का तो बना लोगे ना। क्या
तो कोई बात नहीं है, अब हेडिंग डालिए और लिखिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निकल दूंगा कि लिखिए यूज़ ऑफ ऑट टू, यूज़ ऑफ ऑट टू। अभी था और शुड, लेकिन चलो आपके लिए बहुत है इतना, है ना, उतना तो रिसर्च करना नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए, इनफ जिसको बोलते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में, एकदम ठीक ठाक है। हेडिंग डालिएगा यूज़ ऑफ ऑट टू, लिखिए इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, डायरेक्ट लिखना, यूज ऑफ यूज्ड, सॉरी ऑट टू, यूज ऑफ 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 ऑट टू, ठीक है, यूज ऑफ ऑट टू। देखिए जहाँ जहाँ आप शुड का यूज़ करोगे वहाँ वहाँ आप ऑट टू का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन ग्रामरियन का ये कहना है, जितने भी आप के व्याकरण लिखने वाले हैं उनका कहना है कि देखो ऑट टू का यूज़ जो किया गया था बस एक ही पर्पज़ के लिए किया गया था, उसका नाम है मोरल पर्पज़, मॉरलिटी को दिखाने के लिए। ये मॉरलिटी है क्या? इसका मतलब होता है, जैसे आपने हिंदी अगर ट्रांसलेशन करोगे तो इसका मतलब नैतिकता आप समझते हो, नैतिकता क्या होता है? नहीं, अगर नैतिकता नहीं समझते हो तो शॉर्ट फॉर्म में ये समझ जाओ कि इसका मतलब सीधा सीधा इखलाक की बात होती है। इसमें आपको कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आप अंडरस्टूड होते, समझदार होते कि करना ही चाहिए, मुझे बिना कहे करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसके लिए आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, क्या आपको मैं कहूँगा कि आप अपने माँ बाप की सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, तभी करते हो? क्या आपकी ड्यूटी है, मॉरलिटी है, इखलाक है ना? क्या आए हुए मेहमान घर पे हैं, क्या उनका रिस्पेक्ट करोगे? जब कहेंगे तब ऑटोमेटिक करोगे। ऐसा तो नहीं है कि पापा अगर खड़े हैं कहेंगे पैर छू, तब पैर छुएगे, क्या इतना गिर जाना है? कितने लोग उलट जाते हैं कि बस तुम ही तो भगवान, ऐसा ही नहीं करना, मतलब एक रिस्पेक्ट के तौर पर, समझ में आ गया? हाँ, बाकी तो सलाम कलाम चलता ही है, हम ऐसा नहीं कि एकदम खड़े होंगे अस्सलाम वालेकुम, ऐसा होता ना, अब हट ही नहीं रहे, होता है कि नहीं, तो वो बदअखलाकी में चला गया। ऐसा नहीं कि उनसे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट के साथ पर्दा भी करना, मतलब बाहर जा रहे तो कह एकदम लड़की थी, डेंजर थी, हट ही नहीं रही थी, मालूम चला तुम्हारे बारे में बात हो गया, वह कि नहीं हुआ, तो ये नैतिकता से कहाँ चला गया? इमोरलिटी पे चला गया, अनैतिक हो गया। फिर समझ में आ रहा है? सीधा सीधा ये समझना, चलो मजाक वाली बातें बहुत कम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता। मॉरलिटी का मतलब समझ गया, वो काम जो आपको बिना कहे करना चाहिए, आपके माँ बाप का सम्मान, आपके शिक्षक का सम्मान। आपको स्पेशल केस में ऑट टू का वहाँ ही होता है, मॉरलिटी, नैतिकता को दिखाने के लिए, ड्यूटी को दिखाने के लिए, आपका कर्तव्य आपको करना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ शुड का यूज़ होगा वहाँ वहाँ ऑट टू का यूज़ आप ओपनली कर सकते हो, यानी जितना पढ़ाया गया जहाँ जहाँ पे, वहाँ ऑट टू का आप यूज़ ऑटोमेटिकली कर लोगे। पढ़ाए थे ना पिछले टाइम में, यानी ऑट टू का भी पास्ट फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा? ऑट टू हैव बनाओगे। समझ पा रहे नहीं पा रहे? लेकिन थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देंगे जिससे आप ऑट टू और शुड में पूरा डिफरेंस ले लोगे कि सच में अंतर है। क्लियर? अभी फिलहाल समझो नैतिकता के लिए, जैसे मैं बोलूँ आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान या इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? अब बनाइए, क्या बनेगा? आपको देखो शुड से बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, गलत कोई नहीं करेगा। क्या बनाओगे? पहले शुड पढ़ के आया तो बता दो, यू शुड, उसके बाद क्या लाओगे? रिस्पेक्ट या ओबे लगा लो, यू शुड रिस्पेक्ट या ओबे योर पेरेंट्स लिखोगे, योर पेरेंट्स लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इससे और एक और ट्रांसलेशन मैं करके देता हूँ, ये है ऑट टू, उसके बाद क्या लगाएं? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अच्छा, दोनों का मतलब लगभग कहते हैं कि सेम, लेकिन और डीपली में जाओ तब मतलब ये निकलता है, ये इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब आप रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हो, कोई आपको सजेशन या एडवाइस दे रहा, तब इसका यूज़ करो, तब ये माना जाता है। जबकि आप ऑटोमेटिक, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप करना चाहिए, तब इसका यूज़ ऐसे करते। समझ में? मैं कहूँ कि कोई आपको सजेशन दे रहा है, तब आप ये सेंटेंस बोलो, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस ये बोल के जाएंगे तो इसका मतलब होगा आप करते नहीं भाई, वहाँ पे दिखा रिस्पेक्ट, मॉरलिटी नहीं इमॉरलिटी दिखा, तब ये कोई कह देगा यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी आप बदतमीजी कर रहे थे, तब आप कहोगे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका मतलब कोई सजेशन दे रहा नहीं कर रहे। और अगर आपको कह दे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है,
समझ पा रहे, आपको करना ही चाहिए, ये ड्यूटी है आपकी, ये कार्य है। इसका मतलब वहाँ पे सजेशन नहीं, मोरालिटी की बात आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस या सजेशन की बात आ रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें, समझ में कि नहीं समझे। ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो लगभग क्या हो जाएगा, वही आएगा। हिंदी से तो पता नहीं चल रहा ना, बातें समझ पा रहे, लेकिन आप इंग्लिश से पता चलेगा क्या, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या समझोगे, आप कर नहीं रहे, कोई आपको सजेशन या एडवाइस दे रहा, इसका मतलब आप करते हैं, फिर भी कोई आपके मतलब नैतिकता को और बढ़ावा देने के लिए, ताकि आपके अंदर और इंसानियत बना रहे, इसके लिए यूज़ करके छोड़ देगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मालूम चला। जैसे मैं एक सेंटेंस पिछले टाइम में बोला था, जैसे मैं बोलूँ आपको वहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए। चलिए अब इसका ट्रांसलेट बनाओ, पहले शुड पे ट्रांसलेट कर लो। क्या लगाओगे, आपको के लिए क्या लगाओगे, यू, उसके बाद क्या लगाओगे, शुड, है ना। अब यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, गो, वाह, होना चाहिए, बी लगाएंगे ना, यू शुड बी देयर। क्या बात है, इतना सारे ट्रांसलेशन करवाए थे, होना चाहिए जहाँ आ जाए तो समझ जाना कि बी है ना, शुड बी या शुड हैव, यू शुड बी देयर। अगर आपको ट्रांसलेट करके ये मिल जाए, यू ऑट टू बी देयर, यू ऑट टू बी देयर, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। मतलब दोनों किसकी बात कर रहा है, एक सजेशन की बात कर रहा है, ये आपकी ड्यूटी यानी कर्तव्य, एक इखलाक की बात कर रहा है। मालूम चला आप यहाँ खड़े थे इंसानियत के रूप में, मालूम चला आपका जो ड्यूटी है गेट पे है, कि आप पेशेंट जैसे आएगा, मालूम चला एक गार्ड है तो उसको आप अंदर लाना है, तो आपकी ड्यूटी क्या है भाई, कर्तव्य क्या है, नैतिकता क्या है, आपकी मॉरलिटी क्या है, गेट पे रहें। मालूम चला आप अंदर है, तो आपको दो सेंटेंस अगर कोई बोल दे, यू शुड बी ऑन द गेट, मतलब आपको कहाँ होना चाहिए, गेट पे होना चाहिए। एक और सेंटेंस बोले, यू ऑट टू बी ऑन द गेट, इसका मतलब होगा आपको कहाँ होना चाहिए, गेट पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या बता रहा, वो आपकी ड्यूटी को दिखा रहा, कमी पड़ा, और ऊपर में क्या दिया, सजेशन कर दिया आपको। समझ पा रहे, ये थोड़ा सा अंतर आता है, क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको इंसानियत बोध आ जाए, इंसानियत में मॉरलिटी की बात है, तो शुड का यूज़ ना करके आप ऑट टू का ही यूज़ करें, ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था इस पर, क्वेश्चन क्या आया था, जैसे मैं कहीं ही फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था, उसके बाद कहा था रिस्पेक्ट हिज टीचर किया था, और जानते हो बोर्ड वाला क्या किया था, क्या था, पहले ही लिखा था शुड, बी ऑप्शन में लिखा था ऑट टू, और सी ऑप्शन में दे दिया था कैन, और डी ऑप्शन में दे दिया था कुड। अब देखो अगर मैं बोला मॉडल ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस यहाँ पे रख दोगे, चारों मॉडल में से सब रखोगे सबका मीनिंग देगा, ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल अगर यहाँ पे रख दोगे तो मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग देगा, लेकिन प्रॉपर और बेस्ट जो सिचुएशन है और जो मतलब डील करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल लगता है। मॉडल का मतलब सीधा सीधा मूड, सबसे बेस्ट यहाँ पे मूड कौन सा यूज़ होगा बताओ, ही कैन रिस्पेक्ट हिज टीचर, वह अपने शिक्षक की आदर कर सकता है, क्या ये बेस्ट हो सकता है ना, क्या एबिलिटी है इतना, क्या ऐसा कहोगे, कर सकता था, क्या ऐसा लगाओगे, पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं करोगे। क्या बताओ, ऑट टू या शुड, ये दोनों में से लगाओगे, बेस्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि यहाँ लगाएंगे तो मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग तो दे ही देता, लेकिन अल्टर देता, थोड़ा अटपटा देता, ये भी लगाओगे तो अटपटा देता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो बताओ ऑट टू की शुड, यहाँ पे क्या बेहतर होगा, ऑट टू। ये मत समझना कि यहाँ पे शुड लगा दें तो गलत हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन में से क्या होगा, ऑट टू होगा। ये भी हो सकता लेकिन कम प्रेफरेंस, जब ऑट टू आया मॉरलिटी की बात हो जाए तो किसके साथ, मॉरलिटी आ जाए तो आप हमेशा ऑट टू को सिलेक्शन लेंगे। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑट टू का मतलब क्या है समझ में आया, शुड से पूरा रिलेट करता है, लेकिन थोड़ी गहरी मीनिंग की बात करें तो ये पूरा किसके लिए यूज़ होता है, नैतिकता को दिखाने के लिए। दूसरी बात, जो आपको शुड भी कहे या ऑट टू कहे, है ना, यू शुड बी देयर, यू ऑट टू देयर, तो इसका मतलब क्या होगा, एक आपकी मॉरलिटी दिखा रहा है, ड्यूटी दिखा रहा है, कर्तव्य दिखा रहा है, एक आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको तो वहाँ होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये बातें आ जाती है, क्लियर है, पक्का ना, कोई दिक्कत, यानी ये ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन गेट पे ना होकर कहीं और है, तो ये नैतिकता दिखा रहा है कि भाई आपको वहाँ होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यू ऑट टू बी देयर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो बताओ, और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, 2-4 एग्जांपल लेके समझा देंगे। अगर क्लियर हो गया है तो बताइए, आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, इसका पास्ट बना के दिखाइए तो मुझे, जैसे मैं बोलूँ आपको अपने माँ बाप का सम्मान करनी चाहिए थी, तो ऑट टू से बनाई, शुड पे तो हो गया था ना, ऑट टू बनाइए। ऑट टू का मॉडल पास्ट बनाए तो उसका पास्ट कैसे बनेगा, क्या टू को हटाओगे या टू को पहले रखोगे, बाद में हैव जोड़ोगे, दिखाइए तो मुझे कितना आपका दिमाग काम करो, जल्दी करो।
है ना। इसमें DYS लगा लेना, किस में, डू योर सेल्फ, DYS किस में, और टू हैव वाला केस में। आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट होगा OUGST और टू लगाना, उसके बाद हैव लगाना, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, समझे। इस तरह से मॉडल का पार्ट बनाना इसमें, ठीक है। और टू बीच में मत लगाना, और टू पहले, उसके बाद हैव वाला केस, ठीक है। तो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। फिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग वुड का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी रेगुलर एक्टिविटी बनती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, आज जब भी वीडियो देखना है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, देखते हैं। सी यू।